हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में x टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसका फैक्टर होता है, ये हमने पढ़ा था। मैंने ये भी आपको बताया था कि इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें x टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए, जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एंड इसके जो रूट्स होते हैं वो आएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये श्रीधर आचार्य फॉर्मूला अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। इसको जब हम लगाएंगे, ये आगे डिस्कस करेंगे, एक्चुअली अभी बीच में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये थोड़ा बहुत तो आपको पता ही है, 9th-10th में आप पढ़ चुके हैं। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करेंगे तो ये आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 अपॉन 2। ठीक है, अब ये देखिए -1 प्लस माइनस, इसको आप लिख सकते हैं आयोटा √3 अपॉन 2। रूट ऑफ -1 को हमने आयोटा लिख दिया है। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अंडर रूट -1 कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर होता है। तो हेयर x इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2, एक रूट मिलेगा हमें और एक रूट मिलेगा -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। इसमें अगर आप देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये पढ़ाया जाएगा, तो इसको अगर हम ओमेगा मान लें, इसको हम बोलते हैं ओमेगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि अगर आपने जो ओमेगा लेट किया है, अगर आप इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2 आएगा। यानी कि एक रूट का स्क्वायर दूसरा होगा, दूसरे रूट का स्क्वायर पहला होगा। ठीक है, तो ये ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर रूट्स होते हैं। हेंस वी कैन से दैट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विल बी ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। आगे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, अभी इसमें हम देखेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने जा रहे हैं। देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, कई जगह पे यूज़ भी होता है ये परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर हम x में बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 बनाने के लिए a को कॉमन ले लेंगे। तो ये देखिए a को कॉमन ले लिया यहाँ पे हमने, फिर दोनों साइड a से डिवाइड कर देंगे तो हमें x प्लस बी बाई ए टाइम्स एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। तो ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए हमने ये ऐड किया b/2a होल स्क्वायर एंड माइनस b/2a होल स्क्वायर, ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखिए जो रेड बेस वाले, जो मैंने रेड साइन बना रखा है, इन तीनों टर्म्स को अगर हम ले लें तो हम क्या, ये आ जाएगा x प्लस b/2a होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। बाकी जो टर्म्स बचे c/a यहाँ पे बच गया, तो यहाँ लिख दिया -b/2a होल स्क्वायर, तो हो गया b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम इसको राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये आ जाएगा x प्लस b/2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c/a। अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम करने के लिए हमने यहाँ पे 4a से मल्टीप्लिकेशन कर दिया है ऊपर नीचे, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया 4a स्क्वायर, तो न्यूमिनेटर्स हम सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं। फिर x प्लस b/2a इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। फर्दर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x इज इक्वल टू माइनस b/2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा, ये जो फॉर्मूला आया है, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
एंड प्राउडली, देखिए मैंने यहाँ पे प्राउडली इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए हमें अपनी चीज़ों पे प्राउड होना चाहिए, ठीक है, ये हमारे एसेट हैं। एंड प्राउडली नोन एज श्रीधराचार्य फॉर्मूला, है ना, ये हमारे एक मैथमेटिशियन थे, इंडियन मैथमेटिशियन, भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य जी थे, इन्होंने ये फॉर्मूला निकाला था बहुत टाइम पहले। अब देखिएगा, सर्च करिएगा गूगल पे, विकीपीडिया वगैरह देखिएगा, समझिएगा, जानना भी चाहिए हमें, अपनी हिस्ट्री जो रियल हिस्ट्री है उसके बारे में जानना चाहिए, तो रियल हिस्ट्री का पता लगाइए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a हमने लेट किया अल्फ़ा, ये हमने अल्फ़ा ले लिया, ठीक है, लेट, और माइनस बी बाई बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a को हमने बीटा लेट कर लिया। अब देखिए अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो सम ऑफ रूट्स, इसी को हम s लिखते हैं, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, जब आप इसको ऐड करेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाएगा, तो माइनस 2b/2a, 2 से 2 कैंसिल, माइनस b बाई ए आ गया। अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 4a², न्यूमरेटर में a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो a² माइनस b² आ जाएगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा c बाई ए आ जाएगा। बहुत सिंपल है, ये सब आप कर चुके हैं, जानते हैं, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए नोट 1, ये जो b² माइनस 4ac है, दिस इज नोन एज विवित्तकर, ये हिंदी में बोलते हैं इसको विवित्तकर, ये पता होना चाहिए, ठीक है, मतलब बहुत अंग्रेजी आ गई, बहुत अंग्रेजी पढ़ ली हम लोगों ने, आगे भी सब उसी से काम होना है, लेकिन हमें थोड़ा बहुत ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमें पता ही नहीं कि डिस्क्रिमिनेंट को बोलते क्या हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट, इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इंग्लिश में, डी डिनोट करते हैं डी से, तो दिस इज डिनोटेड बाय डी, तो डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, दैट इज ग्रेटर देन 0 जब होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे, इक्वल्स टू 0 होगा तो रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे, लेस देन 0 होगा तो इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, ये हम जानते हैं, फिर भी हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं इफ ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, क्यू यहाँ पे क्या है, क्यू यहाँ पे रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है, p/q फॉर्म में होता है, जहाँ पे q 0 ना हो। तो इफ ए बी सी बिलोंग्स टू q इन क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट हो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर हो तो क्या होगा, हेंस बोथ रूट्स विल बी रैशनल, दोनों के दोनों रूट्स क्वाड्रेटिक के क्या हो जाएंगे, रैशनल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कभी कंडीशन दे दी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 इन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन 1 विल बी वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, होगा कि नहीं होगा, बिकॉज अगर हमें ये गिवन है a प्लस बी प्लस सी 0, तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, एंड a प्लस बी प्लस सी 0 गिवन है, तो a प्लस बी प्लस सी 0 गिवन है, इट मीन्स क्वाड्रेटिक 0 हो गया 1 पुट करने पर। तो अगर 1 पुट करने पर क्वाड्रेटिक 0 हो रहा है, तो अगर तो क्या हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा, वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी 1। सो फॉर अदर रूट, अब अदर रूट अगर मान लीजिए बोल दे कोई फाइंड आउट करने के लिए आपसे, तो 1 हमें पता है कि 1 एक रूट हमें मिल गया, तो अदर रूट क्या हो जाएगा, लेट किया हमने अल्फ़ा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, 1 इंटू अल्फ़ा, तो 1 इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c बाई ए, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू c बाई ए, ये अदर रूट हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। सर्ड रूट्स जो होते हैं ऑलवेज अकर्स इन पेयर, कॉन्जुगेट पेयर। अब देखिए इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज a प्लस अंडर रूट बी, देन अदर रूट विल बी a माइनस रूट बी। अब देखिए इसमें कंडीशन होती है, लेकिन सर्ड रूट पेयर में तो अकर करते हैं, लेकिन कंडीशन ये होती है, दिस विल बी पॉसिबल ओनली इफ a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू q, दैट इज रैशनल। तो यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ए बी सी है वो रैशनल होना चाहिए, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट नॉट परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होना चाहिए।
देन ओनली, ये ओनली लिखा है ONLY, देन ओनली इफ वन रूट इज a प्लस रूट बी देन अदर रूट विल बी a माइनस रूट बी, a माइनस रूट बी। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल भी हम लेंगे। अब देखिए कंसीडर किया हमने, कंसीडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये एक क्वाड्रेटिक है। हियर कॉफिशिएंट बिलोंग्स टू रैशनल, यानी कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, रैशनल है। एक्स का कॉफिशिएंट -4 है, रैशनल है। कांस्टेंट 1 है, रैशनल है। अब हमने इसके रूट्स निकालें, श्रीधराचार्य जी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। या खूब लगाया होगा आप लोगों ने ये सब फॉर्मूला, हो सकता है पिछले 1-2 साल में ना लगाया हो कोविड के चक्कर में, क्योंकि पढ़ाई ठप पड़ी हुई थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते रहे हैं और उनके बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए हैं और आगे भी आएंगे। उनको कभी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोविड आया कि क्या हुआ, उनकी पढ़ाई अच्छे से ही चल रही थी। तो अब जिसने नहीं पढ़ाई की है वो अच्छे से पढ़ाई कर ले। अदरवाइज़ ये जो आपका फेज़ कोविड पीरियड वाला रहा है, ये आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भी ला सकता है, नेगेटिविटी भी ला सकता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू जो आएगा वो आएगा प्लस x की वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस रूट। तो देखो ये कॉन्जुगेट पेयर में है कि नहीं है, इन पेयर। अब जैसे एग्जाम्पल 2 हमने लिया, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 3 टाइम्स एक्स प्लस 2 रूट 3। अब हमने क्या किया, फैक्टराइज किया। तो हमने ओपन कर दिया ब्रैकेट, जो मिडिल टर्म वाला ब्रैकेट है उसको ओपन कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो देखिए रैशनल नहीं है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट तो +1 है, वो तो रैशनल है, बट x का कॉफिशिएंट इर्रेशनल है, कांस्टेंट इर्रेशनल है। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो अब देखिए, तो हमने क्या किया, जो फैक्टराइज किया, तो फैक्टराइज करने पर हमें ये इस तरीके से फैक्टर मिल गया। तो हमें रूट्स क्या मिले, 2 एंड रूट 3 मिल गया। तो देखो अब यहाँ पे एक रूट सर्ड के फॉर्म में है, यानी कि रूट 3 इर्रेशनल है, दूसरा रैशनल है। ठीक है, तो कभी ऐसा आए अगर कि एक रूट अगर रूट a दिया है देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो दूसरा रूट आप माइनस रूट a मत ले लीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सर्ड रूट हमेशा पेयर में अकर नहीं करते हैं, वो प्योर सर्ड होने चाहिए, प्योर a प्लस रूट बी टाइप। तो हैंस द रूट्स 2, रूट 3 आर नॉट इन कॉन्जुगेट पेयर बिकॉज ऑल द कोफिशिएंट ऑफ द गिवन इक्वेशन आर नॉट इंटीजर, इंटीजर नहीं है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स रूट। अब देखिए कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज अकर इन पेयर, कॉन्जुगेट पेयर इफ विद रियल कोफिशिएंट्स दैट इज with real coefficient that is a comma b comma c belongs to real. ठीक है, so if one root of quadratic equation is a plus iota b then other root will be a minus iota b. iota यहाँ पे root of -1 है, read as iota, this is imaginary number. तो let, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। let the equation x square minus 4x plus 13 is equal to 0. अब इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाइए। देखिए सब श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाया हुआ है, कॉफिशिएंट सब रियल हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाया तो ये x की वैल्यू आ गई, रूट्स आ गए 2 प्लस माइनस 3 आयोटा। तो ये इन कॉन्जुगेट पेयर है कि नहीं है। अब जरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने कॉफिशिएंट्स को रियल नहीं लिया, ऐसा ले लिया। तो ऐसा लिया तो देखो यहाँ पे रूट्स क्या निकल रहे हैं, तो रूट्स हमें निकल के मिल रहे हैं, फैक्टराइज हो गया ये देखो, कॉफिशिएंट नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसके रूट्स क्या आ गए, तो जो फैक्टराइज किया तो फैक्टराइज करके हमें 1 और -2 आयोटा मिला। तो ये क्या हो गया, 1 और -2 आयोटा कॉन्जुगेट पेयर में नहीं है, नॉट इन कॉन्जुगेट पेयर। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें और मैंने बता रखी कि आयोटा की वैल्यू √-1 होती है। अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, है ना, इफ़ स्क्वायरिंग, तो अगर हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो हमें आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में मिल जाएगा। फिर हमने दोनों तरफ सेकंड वाले में आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो आयोटा क्यूब की वैल्यू मिल गई माइनस आयोटा। फिर एक बार और आयोटा से दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो आयोटा टू द पावर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर मिल गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सेकंड में देखिए क्या है, -1 है, तो हमने माइनस इनपुट किया तो 1 आ गया। फिर से अगर हम आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यूज़ रिपीट होने लगेगी। तो ये सब हम आगे थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है उसमें।
थोड़ा बहुत अभी जान लीजिए। अब देखिए सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। तो मैंने क्या किया, डिफरेंस ऑफ रूट लिया। डिफरेंस ऑफ रूट को यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट ये आता है अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। कई बार ये पूछ लिया जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप राइट हैंड साइड में ये जो अंडर रूट के अंदर लिखा है इसको आप ओपन करेंगे ना तो लेफ्ट हैंड साइड वाला मिल जाएगा। आप थोड़ा बहुत करिएगा इसको। देखिए पेन ज़रूर चलाना चाहिए। मैथ्स ऐसी चीज़ है कि आप बिना पेन पेपर के सीख नहीं सकते, ठीक है। तो सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है, लेट पी एंड क्यू आर टू रियल नंबर्स, है ना, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर पी एंड क्यू विल बी। तो अब जैसे कोई भी दो नंबर हैं पी एंड क्यू, अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स पी एंड क्यू हों, तो वो क्या होगी, वो इससे बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 से, वेयर एस इज द सम ऑफ रूट्स, एस इज द सम ऑफ रूट्स एंड that is equals to p plus q and p is what, p is product of roots, that is p is equal to p plus q। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, देन इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब देखिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स अल्फा बीटा दिए हैं और फिर हमें बोल रहा है देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7। तो देखिए ये क्वेश्चन है। अब हमने क्या किया, सिंस अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें क्या किया हमने, अल्फा पुट किया एक बार बीटा पुट किया, तो हमें दो इक्वेशन मिल गई 2 and 3। अब नाउ वी विश टू फाइंड द अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7। अब हमें ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स ये और ये हैं, ये दोनों। देखिए बड़े बड़े वैल्यूज़ देख के घबराइएगा नहीं कभी, ठीक है, कोई बात नहीं। हमने क्या किया, ये जो हमने इक्वेशन थी ना हमें दी हुई थी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसमें हमने एक बार अल्फ़ा पुट किया और अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा निकाल लिया माइनस 5। हमने बीटा पुट किया तो बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा माइनस 5 निकाल लिया। अब हमने क्या किया, ये जो रूट्स हमें गिवन थे, तो ध्यान से देखिए ये रूट्स हमें गिवन किस तरीके से, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा प्लस 7 है, बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7 है। तो हमने क्या किया, दोनों में अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा की वैल्यू -5 पुट कर दी और बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा की वैल्यू भी -5 पुट कर दी। तो हमें रूट्स क्या मिल गए, 2 and 2। तो जब 2 and 2 मिल गए तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन नंबर 2। ये आप करिएगा कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये है, ये आंसर है, ठीक है। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में 4 क्वेश्चन है अलग अलग, ये भी आप ही के लिए है, आप करिएगा इसको, देखिएगा ये इसके आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें से देखिए मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये लिखा हुआ है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो अभी क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लो, सिंपल है ना। ये इसको आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करके ये रूट्स आ जाएंगे। अब देखिए कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स में क्या होता है, किस किस तरीके से कैसे कैसे कॉमन रूट्स आते हैं, ये देखिए। पहले मान लीजिए कि एक 1 रूट है वो कॉमन है ना, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये गिवन है, इसमें एक रूट कॉमन है अल्फ़ा। अब अगर अल्फ़ा कॉमन है तो हमने दोनों में अल्फ़ा पुट कर दिया, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने क्या किया, अल्फ़ा स्क्वायर लिखा पहले, अपॉन कर दिया, फिर माइनस अल्फ़ा लिखा, अपॉन लिख दिया, फिर 1 लिखा, अपॉन लिख दिया। तो ये ध्यान रखिएगा आप, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 अपॉन। अब नीचे देखिए डिनोमिनेटर में अल्फ़ा स्क्वायर जहाँ से लिया है हमने,
वो वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कॉलम आप छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ेंगे तो अब आप क्या आ जाएगा B1C2, तो देखो B1C2 लिखा है यहाँ, माइनस B2C1, ये आ गया। अब नेक्स्ट माइनस एल्फ़ा पे आ जाओ जरा, तो माइनस एल्फ़ा के नीचे हमें लिखना है, तो माइनस एल्फ़ा मतलब एल्फ़ा वाला आप छोड़ दीजिए, तो वही सेम प्रोसेस A1C2 माइनस A2C1, A1C2 माइनस A2C1 आ गया। फिर कांस्टेंट के पास चलते हैं, तो कांस्टेंट 1 ये लिखा है, तो 1 मतलब C1 C2 के ये छोड़ दीजिए आप, तो ये आ जाएगा A1B2 माइनस A2B1। तो ये आपको मेथड ध्यान रखना है, अगर एक रूट कॉमन है, कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कॉमन रूट में, तो कौन सा अप्लाई हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता, वो क्वेश्चन बनाने के ऊपर है, कैसा क्वेश्चन है क्या है। तो अगर एक रूट कॉमन है तो आपको सारे मेथड्स पता होने चाहिए, तो अगर एक रूट कॉमन है तो ये वाला मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। इससे भी इजी मेथड हो सकता है, इससे भी इजी मेथड से सॉल्व हो जाए, या इसी से सॉल्व हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या किया, टेक फर्स्ट थर्ड को ले लो, फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को लिया, एंड सेकंड थर्ड वाले को एक साथ ले लो। तो फर्स्ट थर्ड वाले को लेंगे तो ये आ जाएगा, एंड सेकंड थर्ड वाले को लेंगे तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अब ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 हो गया। अब अल्फ़ा की वैल्यू आप 1 में पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा फ्रॉम 2 इन 1। अब फ्रॉम 2 से अल्फ़ा 1 में पुट कर देंगे तो हमें ये एक कंडीशन मिल जाएगी। ये कंडीशन याद नहीं करना है, लर्न नहीं करना है, मेथड ध्यान रखिएगा बस। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ बोथ रूट्स आर कॉमन इन दिस, अगर दोनों ही रूट कॉमन हैं तो सीधे सीधे हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर देते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अब देखिए तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए क्या हुआ कि लेट fx एंड gx बी टू पॉलिनोमियल्स ईच ऑफ डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1 एंड लेट hx बी देयर GCD या HCF एक ही बात है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही बात होती है। तो fx और gx दो पॉलिनोमियल हैं और hx जो है उनका GCD आ रहा है। पॉलिनोमियल का GCD या पॉलिनोमियल्स का अगर 2 से 3 पॉलिनोमियल दिए हैं तो आप उनका HCF निकालना आप जानते हैं, आपने 9th-10th में पढ़ रखा है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, दोनों पॉलिनोमियल का HCF या GCD बोलते होंगे, जो भी बोलते होंगे आप, उसका HCF फाइंड आउट कर लिया। तो जो पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू 0 एंड पॉलिनोमियल gx इज इक्वल टू 0 है, हैव अ कॉमन रूट अल्फा if and only if alpha is a root of equation hx is equal to 0। मतलब कि जो fx और gx पॉलिनोमियल का जो कॉमन रूट अल्फा आएगा, वो अल्फा वो जो अल्फा है वो hx का भी hx इज इक्वल टू 0 पॉलिनोमियल का भी रूट होगा, जो उन दो गिवन पॉलिनोमियल का HCF है। मतलब क्या हुआ, fx और gx दो पॉलिनोमियल थे, उनका HCF निकाला, HCF का रूट, HCF जो भी आएगा वो भी पॉलिनोमियल ही आएगा, उसका रूट निकाल लोगे तो वो गिवन पॉलिनोमियल का रूट हो जाएगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये है द कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, इसके कॉमन रूट्स बताने हैं ये, तो ये दोनों पॉलिनोमियल हैं, तो आप किसी से किसी को भी डिवाइड कर दीजिए। तो डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल आप जानते हैं, यहाँ पे मैंने कर भी दिया है। तो हमने क्या किया, अब ये क्यूबिक इक्वेशंस थी दोनों, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड कर दिया है, तो डिवीज़न किया है। देखिए डिवीज़न आपको पता है, तो अब इसमें करेंगे कैसे, HCF निकालने के लिए करना है, टू फाइंड HCF ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो हमने एक पॉलिनोमियल से दूसरे को डिवाइड किया, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल आप जानते हैं। अब देखिए अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया, तो जो ये रिमाइंडर है R1, इससे देखो हमने क्या किया, इससे हमने रिमाइंडर R1 जो मिला है ये यहाँ लिखा, और ये जो यहाँ पे था इसको हमने यहाँ पे लिखा, यानी कि रिमाइंडर से अब हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो डिवाइड किया, अब डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल आप जानते हैं।
और जैसे ही ये काम किया तो हमें क्या रिमाइंडर क्या मिल गया, 0 मिल गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 मिलेगा तो जिससे डिवाइड किया है वो HCF हो जाता है। ये आप पढ़िएगा, क्लास 10th में है रियल नंबर्स में, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल में क्या हो गया, हमें क्यूबिक इक्वेशन के फॉर्म में 2 पॉलिनोमियल दिए थे, तो हमने एक पॉलिनोमियल से दूसरे को डिवाइड किया, डिवाइड करके हमें रिमाइंडर मिला तो वो 0 नहीं था, तो उस रिमाइंडर से हमने फिर डिवाइड कर दिया x³ + 6x² + x - 4 को, उसको डिवाइड जब किया तो हमें रिमाइंडर मिल गया 0। और जैसे ही रिमाइंडर मिला 0 तो जो रिमाइंडर आया था इससे पहले वो HCF हो जाएगा। ये अब इस तरीके का क्वेश्चन और भी करेंगे हम लोग। तो ये जो GCD आया यही GCD है। अब इससे हमने रूट्स फाइंड आउट कर लिया श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, तो ये कॉमन रूट्स निकल आया, कॉमन रूट्स, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ छोटे मोटे और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं। ये लेक्चर 2 है, बहुत ज़्यादा टाइम का लेक्चर नहीं बना सकते, तो मैं कोशिश कर रहा था कि विदिन 30 मिनट में मैं जितना आपको बता पाऊँ। तो ये एज ए लेक्चर 2 आप इसको देखिएगा। इससे पहले वाले लेक्चर 1 में आपको बता चुका हूँ, और भी इससे आगे आप लेक्चर को फॉलो करते रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, मतलब JEE मेंस एडवांस के क्वेश्चंस तक हम उसको लेके जाएंगे। तो इसमें मैं सारा क्वाड्रेटिक जो भी जहाँ भी टच हो सकता है कॉन्सेप्ट, वो मैं सारा कुछ कवर करने की कोशिश करूँगा। तो जुड़े रहिएगा। मेरा नाम अविनाश श्रीवास्तव, ठीक है। मैंने इससे पहले भी आपको अपना नंबर वगैरह सब दे ही रखा है। आपको कभी कोई दिक्कत हो आप मुझे सीधे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7309613025, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। अविनाश श्रीवास्तव, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।